लगता है, लगना नहीं चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए वो तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब मेरी बात भी सुनो, अगर आपकी स्पीड अगर आप नहीं बनाओगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। विशेष ध्यान रखें, सिलेक्शन चाहिए, मैथ में स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो ये एक प्रकार से वैसा ही है जैसा कि आपको कुछ आता नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपकी स्पीड नहीं है ना मैथ में सोल्व करने की, पेपर सोल्व करने की, तो ये वैसा ही है जैसा आपको पेपर आता नहीं है। हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन करने? एक छोड़कर एक क्वेश्चन तो मैथ में करना है। तो 65 क्वेश्चन हो गया 130 में से, और शिक्षण विधि का 15 क्वेश्चन सही करना है 20 मासूम। तो 65 और 15 कितना होगा? 80। हाँ, ये हमारे स्टूडेंट नहीं है। 65 15 कितने हो गए? 80 क्वेश्चन। 80 तो करो आप मैथ में, ये मिनिमम है, ये लोवेस्ट है, ये उस स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल जीरो पे चल रहा है। और फर्स्ट पेपर के अंदर उसे करना है, क्या करना है? फर्स्ट पेपर में लगभग 70 क्वेश्चन करने हैं। कितना हुआ? 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन कितना परसेंट बन गया? 300 क्वेश्चन हो गया। 500 में से 300 आ रहा है, तो 500 में से 300 आ रहा है, कितना बन गया? 60%। यानी कि कट ऑफ में तो आ गया और फाइनल सिलेक्शन में भी हो गया। ये मिनिमम स्ट्रेटेजी है। जब आप पढ़ रहे हो तो इससे ऊपर जाओ। देखो क्या करना है, मैथ में टोटल मैथ के 130 क्वेश्चन आएंगे। 130 में एक छोड़कर एक करना है। ज्यादा करो तो थाकी मर्जी। अगर ऐसा करोगे तो भी 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। समझ आ रहे हो? तो ये तो बात हुई मजाक की। मजाक नहीं है, ऐसा ही करना है। मैं तो आपको फोकस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा ही करना है। अब देखो, हम सोचते कि ऐसा कर लेंगे। आपकी देखो दो प्रकार की तैयारी है। एक तो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा स्कोर के लिए, मेरिट में आने के लिए, बस सब कुछ टॉप पे रहेगा आपका स्कोर, मतलब टॉप 10 में आओगे, टॉप 50 में आप आओगे। एक तो आपका वो लेवल है, वो लेवल हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए कि टॉप 50 में हमारा सिलेक्शन हो। तैयारी आप उसको टारगेट करते हुए करो। लेकिन जो एक बेस स्ट्रेटेजी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो आज क्या करें, वो वाली स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि आप 60% मैटर, क्यों? जितने परसेंट कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है उतना परसेंट मैटर माइंड में फिक्स कर लो। 55% जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है तो 55% फिक्स कर लो। 40% जाने की है तो 40% तो जाएगी नहीं, 40% तो पासिंग मार्क्स कर दिया है। किसी को लग रहा है कि 52% कट ऑफ जाएगी तो पहले 52% मैटर माइंड में कर लो। किसी को लग रही है 60% जाएगी तो 60%, किसी को लग रही है 70% जाएगी तो 70% मैटर माइंड में करो। जितने परसेंट कट ऑफ जा रही है उतना परसेंट मैटर माइंड में करके उसको तो रखो 100%। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट क्या है, 60% मैटर तो पढ़ना है आपको कंप्लीटली 100% के साथ। 100% के साथ पढ़ना है। कितना परसेंट? 60% मैटर। तो आगे बात समझ में? 60% मैटर तो पढ़ना आपको 100% के साथ। उसके बाद में बच गया कितना मैटर? 40% मैटर बच गया। 60% ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमें लग रहा है कि 60% से हमारा सिलेक्शन हो सकता है या हो जाएगा, हमें लग रहा है। तो इसलिए हमने ये कट ऑफ का मैटर, कट ऑफ जो है, कट ऑफ का बेस जो है, हाईएस्ट बेस जो है कि भाई 60% तक कट ऑफ टच कर सकती है, तो वो वाला बेस तो हमने रख लिया। तो 60% मैटर तो पढ़ो 100%, और 40% मैटर को आप रखो 50% फोकस। 40% जो मैटर है ना उसको 50% करो। अब यहां से जो 50% से आपके नंबर बनेंगे वो आपके इसमें नेगेटिव हो जाए। अब एक बार सुन लो, तो वो आपके इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाए, इधर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। आगे बात समझ में?
तो ओवरऑल बैलेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल बैलेंस 60% हो जाएगा। तो ये तो क्या है, हर स्टूडेंट की या हर जो एक्सपीरियंस जो रहते हैं अभ्यर्थी जो हैं, एग्जाम देने वाले जो भी हैं, है ना, तो उन सब की ये स्ट्रेटेजी, ये तो आपको सबको ध्यान में रखना है। शुरू से बताऊं ना, आपको बताया जाए, अब शुरू से कुछ और ही बता से। अब इसमें क्या करना है, अब ये तो क्या ओवरऑल प्लानिंग है। अब स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग क्या होती है, वो ये होती है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो ध्यान दीजिए, ये आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजी कॉमन रहती है। रीट के लिए नहीं है, रीट के लिए पता है कट ऑफ कितने परसेंट जाएगी, 82% की तैयारी करनी है। रेट वाले सुन लो, 82%। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात की जा रही है, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड की बात की जा रही है। आप क्या मानते हो, जैसे मैथ साइंस वाले को स्पेशली, मैथ वाले अपन तो मैथ वाले को स्पेशली ये मानना चाहिए कि भाई हाईएस्ट सेकंड ग्रेड की कट ऑफ इस बार 60%, हाईएस्ट है ये कि हाईएस्ट 60% कट ऑफ टच कर सकती है। तो हाईएस्ट 60% जब टच कर सकती है तो आपको क्या करना है, ये तरीका होता है कि 60% मैटर तो जो है उसको तो पढ़ो आप 100% लेकर, क्या करो 100% लेकर पढ़ो। उसके बाद में जो 40% मैटर रहता है आपका, 40% मैटर को करो आप 50% फोकस। ठीक है, करो तो कोशिश तो करो, 100 ही करो, लेकिन कम से कम जो बेस। अब क्या होगा, ऊपर वाले में से जितना कम होगा ना, उसका जो क्षतिपूर्ति है वो कहां से हो जाएगी, इस 40% से हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या होगा, आपका 100% जो इधर का 100% मतलब 60% आपका बच जाएगा। तो ये तो सिलेक्शन के बेस तैयारी होती है। अब देखो, पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक भी हमें चलना है। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में क्या करना है आपको, कम से कम मैथ के 130 क्वेश्चन होते हैं, तो 130 में से 65 क्वेश्चन सही करो। और टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 में से कितने सही करो, 15 सही करो। यानी कि पेपर सेकंड के अंदर आपको कितना करना है, कम से कम 80 क्वेश्चन सही करने हैं, ये टारगेट बेस होता है। और इधर पेपर फर्स्ट में कितना करना है, 70% मतलब 70 क्वेश्चन सही करना है। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 60% हो गया भाई। 70 150 क्वेश्चन हो गए टोटल। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए टोटल। 150 के 300 अंक हो गए, टोटल 500 का अंक का पेपर होता है, 60% हो गए। 60% अपन बेस लेके चल रहे हैं। अब इससे ऊपर जितना खींच सकते हो उतना खींचो। अब ये तो मैंने बताया ओवरऑल। अब पॉइंट टू पॉइंट चले। 60% 100% लेना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप पहले ऐसे टॉपिक उठा लो जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। हमेशा ध्यान रखो, कई अभ्यर्थी उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। उल्टा तरीका का मतलब ये नहीं ऊपर टांग करके पढ़ते हैं। उल्टे तरीका का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट उठाते जो उनको आता ही नहीं है, जो उनको आता ही नहीं है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसमें लगे रहते हैं कि हम ये तैयार कर लें अच्छा हो जाएगा। और जो तैयार होता है वो उसको पढ़ते नहीं है, उसको एक ही बार पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही बार पढ़ेंगे, और लास्ट में एग्जाम में जाने वाले टाइम सरसरी तौर पर ऐसे देखेंगे कि ये तो आता है, और उसी के क्वेश्चन गलत करता है। भाई जो नहीं आता उसका क्वेश्चन तो वैसे भी सही नहीं होना। अगर थोड़ा बहुत आपने एफर्ट लगा के 1-2 स्कोर 1-2 क्वेश्चन कर भी लिए, उससे अच्छा तो यह था कि जो चीज आपको आ रही है उसको और मजबूत बनाओ। सबसे पहले क्या करो, आप मैथ के यू मान लो कि जैसे आपके जो भी है वो, जैसे 11th-12th वाले पार्ट के 25 टॉपिक के अंदर कैटेगरी बना लो, लगभग 25 के आसपास पॉइंट बना लो, टॉपिक बना लो 25 टॉपिक, या फिर जो भी जितने भी बन रहे हैं। तो आप क्या करो, इनमें से पहले वो टॉपिक उठाओ जो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जिनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो देखो, एक तो वो उठाओ, दूसरे वो टॉपिक भी साथ, एक तो कौन से उठाने हैं जो हमारे क्या है बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है। दूसरे वो टॉपिक उठाओ जो क्या है अपने स्कोरिंग है, जिनमें स्कोर अच्छा होता है। तो आपको ये 2 टाइप के टॉपिक उठाने हैं।
एक जो आते हैं हमें बहुत अच्छा, एक जो स्कोर है, दोनों का कॉमन पैटर्न बनाते हुए टॉपिक उठाओ। तो अब देखो मैं आपके लिए, मैथ वालों के लिए, आपके लिए मैं स्पेशली बनाकर दे देता हूं। अब पहले देखो, कई बार स्कोरिंग टॉपिक है वो हमें नहीं आता तो उसको तैयार करना है, और जो टॉपिक आता है वो तैयार होता ही है। देखो सबसे पहले आप जैसे सपोज दैट यू मानो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं आपको पूछता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 11 बारी वाली आती है कि नहीं आती? आती है। तो आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन है 3, तीनों के तीनों सही करना, अपना माइंड में रखो कि मेरे तीनों के तीनों सही होंगे। अगर गलती से एक क्वेश्चन गलत भी हो गया तो टेंशन मत लो, समझ आ गया? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाइनोमियल आती है कि नहीं आती? बाइनोमियल के ध्यान रखो, 11 टाइप के क्वेश्चन बताए थे बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम में मैंने 11 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन उन 11 टाइप में से ही आना है। अगर फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपने समझने में गलती की है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, टॉपिक भी इजीली समझ में आ जाता है, आराम से समझाया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन अपने यहां से तैयार हो गए। ये वो पार्ट है जो हम 100% लेके चल रहे हैं। कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं? जो अपन 100% लेके चल रहे हैं 60% के लिए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में सीधे आ जाओ आप कहां, सीधे पहले केवल वो मिक्स वाले मत उठाओ, पहले प्योर टॉपिक उठाओ। पॉइंट 2D का पॉइंट सबको आता है, सबको आता है 2D का पॉइंट। उसके 4 क्वेश्चन आएंगे। अरे रुक जाओ, तो पॉइंट जो है 2D वाले पार्ट में, पॉइंट जो है वो 4 क्वेश्चन देता है आपको सेकंड ग्रेड में। चारों क्वेश्चन आप सीधे के सीधे उड़ा सकते हो, चारों। कभी एक और कभी 2 क्वेश्चन तो लम के अंदर, अंत के अंदर, परी के अंदर का आ जाएगा, और बाकी 2 या 3 क्वेश्चन उस वाले में। अगर उधर से 1 आया तो 3, और उधर से 2 आ गया तो 2। या ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये सबको समझ में आ जाता है, और जो समझ में आ जाता है उनमें कोई गलती नहीं होती। एक बिंदु पथ का आएगा, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल या समरेखा तक आएगा, एक लंब के अंदर, परी के अंदर, अंत के अंदर का आएगा, और एक क्वेश्चन और बच गया वो कहीं से भी उठाकर दे देगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो रेखा वाला जो टॉपिक है, लाइन, लाइन, इसके आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर मात्र 5 फॉर्मूले हैं, वो 5 ही ध्यान में रखो। क्वेश्चन आना है तो उन्हीं में से आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर भी अगर आ गया, कोई घुमा फिरा गया, तो उसकी पे टेंशन मत लो। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये सोच के दिया कि बच्चों से होना नहीं चाहिए, तो अपन क्यों करें? एग्जामिनर का सम्मान करो, एग्जामिनर का सम्मान करो। हर चीज जब सम्मान करोगे तो भी आपका सम्मान होगा। एग्जामिनर ने जब ये सोच के दिया कि क्वेश्चन बच्चों से नहीं होना, तो क्यों उलझ रहे हो आप? मत उलझो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। कहां टाइम है भाई? कोई हमसे बात करना नहीं चाहता तो आप क्यों बात कर रहे हो? टाइम ही नहीं है, बाहर में जाओ। टाइम ही नहीं है बात करने का, वैसे टाइम नहीं है तो कोई ना करे तो अच्छी बात है। तो देखो आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है, इसलिए कर दोगे। अब देखो, अब देखो, अभी एक चीज समझ में आएगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। अभी नेक्स्ट में यहां बढ़ रहा हूं, इसमें आगे ध्यान दो। केवल पहले 2D की कहानी कंप्लीट करते हैं। सर्किल के लिए क्या विचार आपका? सर्किल के लिए अच्छा है क्या? जिनका अच्छा है, देखो सर्किल के लिए मैं नहीं कहूंगा, कुछ बच्चों का 100% है, और कुछ को दिक्कत भी हो सकती है। तो वो अगर आपने अगर सीट वगैरह निकाल रखी है, कॉन्सेप्ट अगर मैंने जो लिखवाए वो अगर पढ़ रखे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उतना कर लिया आपने तो पूरा प्योर टॉपिक आपका जाएगा। सर्किल का एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं, आपकी किस्मत है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। समझ आ गया? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ नहीं है। ओके, तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन, वो देखो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, कई बार 1 भी आ जाए, कई बार 2 भी आ जाए। अब देखो, इसके आगे वाला पार्ट मैं नहीं लिखूंगा, चाहे आपका कितना ही अच्छा हो। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। अगर 2 आए तो 1, अगर 3 आए तो 1। 2 क्वेश्चन आपसे वहां एग्जाम में अटेम्प्ट हो भी सकते हैं अगर सीधा दिया तो, वरना वहां एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उन क्वेश्चनों को करो।
समझ आया ना? तो 2D पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वाला जो पार्ट है उनमें से जैसे 2 क्वेश्चन आए तो हमारा एक ही सही होगा, दोनों सही हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अभी की प्लानिंग जो हमारा माइंड सेट ये बोलता है कि एक तो सही होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा घुमाकर क्वेश्चन देगा कि उसमें या तो टाइम लग रहा हो या फिर वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो। तो इसलिए पैराबोला हाइपरबोला से कितना ही पढ़ लेना, आपका एक क्वेश्चन तो जाएगा, चाहे वो टाइम की वजह से जाए कि टाइम ज्यादा लग रहा हो या कॉन्सेप्ट घुमा कर दे दिया तब जाए। समझ आया? तो वो 2D वाला जो आगे वाला पार्ट है वो कॉनिक सेक्शन 50% ही है, 100% में शामिल नहीं होगा। जब एग्जामिनर जिस पार्ट में ये सोच रखा है कि यहां क्वेश्चन गलत करवाना है तो वहां आप दिमाग मत लगाओ फिर फालतू का, क्यों एफर्ट लगा रहे हो, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी, बस इतने में दिमाग लगाओ, पहले ये तैयार करो। अब देखो आगे बढ़ो, कहां जाओ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनर। इसको यहां मैट्रिक्स डिटर्मिनर को मैं यहां इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनर समझ में तो सबको आ जाती है पर क्वेश्चन सही नहीं होते। समझ, 4 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, अरे मैट्रिक्स दोनों के यार गणाइए, 4 कम को नहीं, मैट्रिक्स डिटर्मिनर के कितने, बीच में नहीं, एक बार आप सुनते जाओ जो मैं कह रहा हूं वरना तो फिर मेरा माइंड आउट हो जाएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान से सुन लो, 4 क्वेश्चन में से मैट्रिक्स डिटर्मिनर हर स्टूडेंट को आती है, इजी भी बहुत लगती है, लेकिन कितना ही क्वेश्चन शीट सोल्व कर लेना, एग्जामिनर मैट्रिक्स डिटर्मिनर 4 देंगे, उनमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा देगा कि बिल्कुल सही नहीं होगा आपका, चाहे कितना एफर्ट लगा लेना। रीजन क्या है, सारणिक मान जो होता है, कई बार अगर सीधा सारणिक मान दे दिया एबीसी में, उसमें एबीसी की वैल्यू रखने से वो आंसर बढ़ रहा है तब तो ठीक है, वरना तो क्वेश्चन ऐसा आएगा उसको सोचते तो रहेंगे कि बस देखो अब भी कर देंगे, अब भी कर देंगे, 4-5 मिनट खराब कर देंगे उनमें, समझ आया ना? और क्वेश्चन वो छूटेगा क्योंकि टाइम ले रहा हो। 5 मिनट अगर लेके अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं अपन मैट्रिक डिटर्मिनर का तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, पहले क्या करो, छोड़ दो। तो यहां मैट्रिक डिटर्मिनर के क्वेश्चन तो 4 आएंगे, लेकिन सही होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। एक क्वेश्चन छूटेगा, और जब छूट रहा तो दिमाग में छोड़ेंगे। अब क्या कर लो, तैयार हो जाओ खुद को कि एक क्वेश्चन मैट्रिक डिटर्मिनर का, अगर एक क्वेश्चन क्या करना है, हमें छोड़ना है, आ रहा तो कर देंगे, वरना एक तो छोड़ना ही छोड़ना है। समझ आया ना? तो ये तैयारी होगी हमारी। अब देखो उसके बाद में अब आ गया हो 4 क्वेश्चन वाले, अभी केवल त्रिकोणमिति की बात ही नहीं करता मैं, त्रिकोणमिति तो एक्स्ट्रा में रखते हैं उसको। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टॉपिक टफ जरूर लगता है, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी या नहीं पढ़ाया, आपको मैंने पढ़ाया है, इसलिए फिर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि अगर मैंने पढ़ाया है तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। अब अगर मेरे को इतना विश्वास है तो आपको खुद पे तो होना चाहिए, एक मैं जब आप पे कर रहा हूं तो आपको खुद पे होना चाहिए। यहां क्वेश्चन गलत होता है बेस प्रमेय का, बेस प्रमेय का गलत होता है। बेस प्रमेय इसलिए गलत नहीं करना क्योंकि 6 क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं आपको, उन 6 क्वेश्चनों में से आएगा, अगर आएगा तो समझ आ गया, आंसर आपको लिखवा दिए, एक जगह लिख लेना। बेस प्रमेय के 6 क्वेश्चन करवाए, उनमें से बाहर नहीं जाएगा, वो कब आना है, ठीक है। और सुनो, फिर भी कोई चैलेंज कर दे कि सर बाहर आ गया, तो सोचो मत, किसी से सही नहीं होना, किसी से ही सही नहीं होना, सब छोड़ के आएंगे। और जब सब छोड़ के आएंगे जिस क्वेश्चन को, उससे मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर भी हमारा प्रोबेबिलिटी 100 का 100%। समझ आया ना? 100 परसेंटाइल जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हुए हैं उनको पता, अगर 95 वाले टॉपर हैं तो उसके 100% बन रहे हैं। 95 का कोई मतलब नहीं होता, 100% बन रहे हैं, क्योंकि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, जो बन रहे हैं वो 100%। समझ आ रहा है ना? तो चलो देखो, ऐसे है कि कहीं आपकी चल रही है तो फिर आप ही आ जाओ वहां के, तो वो वाली चीज है। अगर इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके 3 सही हो गए तो 100% है, फिर क्या है, 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो एक तो किसी का नहीं हो रहा। तो प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों के चारों क्या कर देना, उड़ा देना, चारों उड़ा देना। एक सिंपल आएगा पासा और आपका सिक्के से रिलेटेड आएगा, एक आपका प्रतिबंधित प्रायिकता और अनुकूल और प्रतिकूल सहयोगानुपात से उठाएगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेस प्रमेय का उठाएगा,
और एक क्वेश्चन ए यूनियन बी वाले रिलेशन से निकालेगा, 4 क्वेश्चन आएगा, खत्म कहानी। समझ आएगा? ये फोकट के नंबर है, मैं आज ही बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी फोकट के नंबर है, इसको टफ पार्ट मत बनाओ। मैंने क्या यूज कर रहा हूं, बेस्ट एंड स्कोरिंग पार्ट। ये स्कोरिंग पार्ट है, इसको मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो। इसके 50 60 100 क्वेश्चन, 50 60 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लग जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी के बाद में देखो अपने पास 4 क्वेश्चन वाला, देखो 4 क्वेश्चन वाला है। एक तो पॉइंट है जिनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, एक मैट्रिक डिटरमिनर है जिनसे 4 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रोबेबिलिटी है जिससे 4 क्वेश्चन आएंगे, और एक और है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी याद आया क्या? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, अब तक क्या हुआ है, अब तक क्या हुआ वो सुनो पहले। एक क्वेश्चन तो इसका माध्य का आता है, फिक्स है। 2011 सेकंड ग्रेड, 2014 सेकंड ग्रेड, 2018 सेकंड ग्रेड और 2016 सेकंड ग्रेड, चारों एग्जाम में एक क्वेश्चन तो माध्य का आया है। माध्य का चाहे एग्जामिनर कितना ही घुमा के क्वेश्चन दे दे, हमारा लेवल इतना है कि माध्य का क्वेश्चन सही कर देंगे हम। लेवल है इतना, अपन भाई स्टैंडर्ड लेवल है अपना, 12th स्टैंडर्ड प्लस में जा रहे हैं, कॉलेज स्टैंडर्ड पार कर रहे हैं, पीजी स्टैंडर्ड पार कर रहे हैं, तो माध्य का चाहे एग्जामिनर कितना ही कोशिश कर ले सही होगा। एक क्वेश्चन माध्य का, एक क्वेश्चन कहां से आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य का। इस सूत्र पर चारों एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन यहां का, कोई का बाप भी गलत नहीं करवा सकता, ये 2 क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता ना। 2 क्वेश्चन एग्जामिनर यहां अपना सोचता, अपनी सोचता है। एग्जामिनर को ऐसे वैसे मत सोचो, एग्जामिनर को अपना दोस्त बना के सोचोगे, कितना अपने लिए बना है, ऐसे सोचो अपने लिए पेपर बना रहा है। मेरे को, मैंने जो पढ़ रहा हूं उसके लिए पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होगे उतने, पर नेगेटिव होके क्या उखाड़ लोगे, तो पूरा पॉजिटिव सोचो। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा, थ्योरेटिकल आएगा। रीट की तैयारी सबकी की हुई है, रीट की तैयारी सबकी की हुई है, तो इसका दावा आप करोगे कि ये हमारा सही होगा। थ्योरेटिकल आएगा, थ्योरेटिकल वो कैसा भी उठा कर दे दे, जैसे सर्वोत्तम डाटा कौन सा है, सबसे अच्छा डाटा कौन सा है ना, किसी श्रेणी के बीच का मान क्या होता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन, अंतराल में परिवर्तन से माध्यिका में परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा, और एक क्वेश्चन मानक विचलन और प्रसरण और माध्य विचलन, इन 3 में से एक क्वेश्चन यहां से आएगा। वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आराम से कर सकते हो। 4 क्वेश्चन चारों की गारंटी ले लो कि हम सही करके आएंगे। अगर सीट सोल्व कर ली, नोट्स कर लिए ना, हो जाएगा। और दिमाग फिर अपना वहां पॉजिटिव है तो देखो 4 क्वेश्चन वाला एक और हो गया टॉपिक तैयार। एनी प्रॉब्लम? 1 2 3 4, 4 ही है ना। आज देखो एक टॉपिक और बताता हूं, 4 क्वेश्चन वाला, 4 क्वेश्चन वाला एक टॉपिक और है। और 4 नहीं, अब तक तो उस टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब 4 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं। वेक्टर, वेक्टर 2018 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हम 5 नहीं मानेंगे। हम कितने क्वेश्चन मानेंगे? 4। वेक्टर के कितने क्वेश्चन आएंगे? वेक्टर के 4 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुन लो भाई, वेक्टर के 4 क्वेश्चन आएंगे। सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूं, आपने वेक्टर पढ़ लिया ना, बस बा नोट्स नहीं पढ़ता रहो, नोट्स पढ़ लो अच्छे से, सीट वेक्टर की कर लेना। वेक्टर में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, जो ना मर्जी सही हो जाए। वेक्टर के जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्ती ही सही हो जाएंगे, ये कह रहा हूं मैं आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे है ना, सीधे 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 उठाकर क्वेश्चन दे रखे, आप प्रीवियस के देखना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर पी वेक्टर बराबर और क्यू वेक्टर बराबर है, तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 में, चेक कर लेना। सेकंड ग्रेड 2018 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन
ऐसा भी आया हुआ है। अगर अरे बातें नहीं, 18 या 16 का देखना एक बार, कंफ्यूजन है। 18 या 16 में से आया हुआ यही क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन है अभी दिया था 18 के अंदर, ए वेक्टर बातें नहीं करो, ए वेक्टर बराबर कितना है अंडर रूट, ज्यादा फिर उत्साहित मत हो तो फिर अभी अभी सिलेक्शन करवा के मत बैठो एक बार। ए वेक्टर बराबर कितना, एक बार रुक जाओ, ए वेक्टर बराबर 37, बी वेक्टर बराबर 3 और सी वेक्टर का मापांक कितना है 4 है। तो बी और सी के बीच कोण कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया था ये, मतलब ऐसे एकदम सीधे सीधे। एक क्वेश्चन आया था दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना होगा 120। वो देख लेना आप। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2011 में। एक क्वेश्चन आया हुआ है दो इकाई सदिशों का योग भी एक इकाई सदिश है, तो उनका अंतर का मापांक कितना होगा। तो ऐसे मतलब ऐसे सीधे सीधे उठाकर एक बार क्वेश्चन दिया हुआ है जो रिलेशन होते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ाया था मैंने, आपको बोला कि ऐसा वेक्टर में भी होता है। मतलब ऐसे सीधे 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 उठाकर दे रहा है। तो वेक्टर के चारों क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ढंग से और सीट थोड़ी बहुत सोल्व कर रखी है, थोड़ा बहुत एफर्ट लगा रखा है। तो समझ आया। यहां अभी मैंने आपको केवल वही बताया है जो आप 100% टिका सकते हो। ये इतना पार्ट है ना, आप 100% टिका सकते हो। आई बात समझ में। अब इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत और ऐड करते हैं। अब आ जाते हैं 3D पर। 3D वाला जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है दिक कोजा दिक अनुपात का आएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन दिक कोजा दिक अनुपात का आएगा, फिक्स है दिक कोजा दिक अनुपात के। मैंने भी खूब क्वेश्चन करवाए हैं, सीट में भी है, और भी अगर आपको मिले तो वो भी निकाल लेना। एक क्वेश्चन वहां से आएगा दिक कोजा दिक अनुपात का, ठीक है। और 2 क्वेश्चन रिमेनिंग और आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन। तो इसमें वैसे तो क्वेश्चन अपन जो एरिया लेके चले 3 का होता है, लेकिन 2-3 कर देते हैं। 2-3 क्वेश्चन आएंगे यहां से। समझ आया क्या। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़े अपन तो देखो 3D वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स हो गया। 2D के अंदर हमने इतने उठाने पॉइंट, लाइन और सर्कल, ठीक है। ये मैट्रिक्स उठा लिया और मैट्रिक्स में अपना कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल उठा लिया अलजेब्रा में से। अब सुनो मेरी बात, मैंने जो मैटर छोड़ा है ना, वो कौन सा मैटर छोड़ा है उसके बारे में रियलिटी जो हकीकत होना है, जो साइलेंट चीजें हैं वो समझने की कोशिश करो। इतने मैटर को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए इतने मैटर में। तो अब देखो ये तो अपना 100% मैटर है। आगे क्या सबको बात, ये मैटर क्योंकि हम कैटेगरी बना रहे हैं, आपने बना ली होगी। ये मैटर तो आप 100% लेके चलो। जो अपन कौन सा मैटर लेके चल रहे हैं, बेस्ट एंड स्कोरिंग मैटर। जो हमारा बेस्ट है, जो हमें बढ़िया आता है, और जो स्कोरिंग है वो वाला। अब देखो अब चलते हैं 40% और 50% वाले मैटर पे। 40% मैटर जो 50% ही सही होगा उस पर चलते हैं। आपको मैं रियलिटी बताता हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग से लेते हैं ना तो कोई सा पॉइंट छूट जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी ही कर लेना, द्विघात समीकरण, किसकी आवाज नहीं लग रही, मेरी नहीं लग रही। द्विघात समीकरण कितनी पढ़ लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, उसमें लगभग 9 से 10 टाइप के तो क्वेश्चन बनते हैं। पहला मूल निकालना, दूसरा अगर मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों की प्रकृति से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां होती है। एक टाइप का क्वेश्चन अगर मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों के बीच रिलेशन। एक टाइप का अगर मूल अल्फा बीटा हो तो वो समीकरण जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, वो समीकरण जिसके मूल अल्फा बट्टा बीटा बीटा बट्टा अल्फा हो, वो समीकरण जिसके मूल 2 बट्टा अल्फा 2 बट्टा बीटा हो। ऐसे वाले क्वेश्चन वो लगभग 9-10 समीकरणें होती है, तो वो एक टाइप होगी। एक मूलों का अनुपात दिया हुआ हो, ठीक है, उनके बीच अनुपातों के बीच मूलों का अनुपातों के बीच रिलेशन हो जाए, एक वो वाला अनुपात वाले। दो टाइप के कॉन्सेप्ट है वहां, ठीक है। एक कॉमन रूट वाला, उभयनिष्ठ मूल वाला, एक वो हो गया, ठीक है। एक अधिकतम न्यूनतम वाला मान हो गया, एक वक्र वाला हो गया। ये तो मोटे मोटे टाइप बताए हैं। इन मोटी मोटी टाइप में से एक क्वेश्चन आएगा
ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन 2 देगा एग्जामिनर, 2 में से क्या होता है, एक क्वेश्चन तो हम सही कर देते हैं जो इन टाइप के अकॉर्डिंग होता है, एक क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग तो होता है लेकिन वो कम से कम 3-4 मिनट ले जाता है, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आप पहले तैयार हो जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन ये करना है, बाढ़ में जाए सब कुछ। क्वेश्चन कितना करना है, एक ही करना है, एक क्वेश्चन के लिए तैयार, अपने आप को तैयार एक के लिए कर लो, दोनों सही हो जाए तो बढ़िया बात है। तो ये 50% पार्ट हो गया। क्या हो गया, यहां क्वेश्चन 2 आएंगे लेकिन हमें करना कितना है, एक ही करना है। अब आ जाओ एपीजीपीएच, बहुत इजी टॉपिक लग रहा है ना सीरीज वाला, लेकिन नहीं बैठता क्वेश्चन। अभी मैं बताता हूं, अगर बैठ गया तो बढ़िया बात है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं बैठेगा। ये तैयारी, ये जो तैयारी बता रहा हूं एकदम बेस वाली तैयारी बता रहा हूं, उससे ऊपर उठना आपको, उससे ऊपर। आप कई बच्चे हैं, किसी का सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कईयों का होता है, सीरीज वाला बहुत अच्छा टॉपिक होता है, लेकिन सीरीज में एपीजीपी एचपी तीनों आ जाती है ना, तो एक क्वेश्चन वो लास्ट में एचपी से वहां से देता है। तो देखो यहां तो क्लासरूम में तो हम सारी चीजें कर सकते हैं, पेपर में क्या टाइम नहीं होता, प्रॉब्लम टाइम की आती है, क्वेश्चन आने नहीं आने की नहीं होती। एपीजीपीएचपी वाले में टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता तो टाइम की वजह से क्या होता है, वो क्वेश्चन समझे और उसको करें, इतने में तो 2-3 मिनट गई, फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए यहां आपके जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से फिर वही एक क्वेश्चन सही होना है। समझ आया क्या, तो तैयार एक के लिए कि एपीजीपीएचपी को एक क्वेश्चन करेंगे, एक छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मैंने इस पार्ट में डाला है, लेकिन ये होना इस पार्ट में चाहिए था, लेकिन मैंने इस पार्ट में इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन टाइप होती है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अभी मैं इस पार्ट में डालने के बाद में भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों के दोनों आप कर सकते हो, इसका 100% कर सकते हो, लेकिन पार्ट में इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। अब कंफ्यूज में आप मत रहो, क्यों नहीं रहो उसका लॉजिक मैं बस समझाता हूं। सेकंड ग्रेड 2011, 14, 16 और 18 4 बार में से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है रैंक ऑफ वर्ड का, 3 बार, एक बार नहीं आया, 3 बार रैंक ऑफ वर्ड का क्वेश्चन आया। तो रैंक ऑफ वर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, शब्द का क्रम ज्ञात करना, रैंक ऑफ वर्ड, वो क्वेश्चन तैयार कर लेना, वो एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया अपना। अब बचा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या तो सिंपल परम्यूटेशन से आएगा, शब्द बनाना या संख्या बनाना, या फिर चक्रीय जो क्रम से है उसे 2 बार आ चुका है उससे आ जाएगा, या फिर कॉम्बिनेशन का सिंपल आएगा, समूह में विभाजन का आएगा, या फिर ज्यामितीय रूप का आएगा। दूसरा क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग ही आता है, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं क्या कह रहा हूं, टॉपिक पीएनसी पढ़ना तो है टफ, स्पीड सोल्व करना भी टफ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। हमें लगता नहीं है कि सही हो जाएंगे, लेकिन सही हो जाते हैं। अगर आपने टाइप पढ़ रखी है और उनके हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं ना, तो टाइप के अकॉर्डिंग आएगा, सही हो जाएगा। फिर भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें डर ज्यादा रहता है कई बच्चों को, तो इसलिए करने दोनों है सही, दोनों सही हो जाएंगे, मैं अभी बोल रहा हूं, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अपन एक आप इसका मान सकते हो, लेकिन सही दोनों होंगे। अगर मैं बता रहा हूं तो आपके दोनों सही होंगे, मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, टाइप जो मैंने खूब सारे टाइप क्वेश्चन करवाए थे आपको, उतना कर लो, आराम से हो जाएगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन सीटें क्या होती है, इसकी टफ होती, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता उनके अंदर। चलो, ये अलजेब्रा वाला पार्ट लगभग पूरा हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल और मैट्रिक डिटरमिनेंट इधर आ गया, 3 टॉपिक आ गया, लगभग हो गया पूरा। कौन सा बचा है अलजेब्रा में, कुछ नहीं बचा। अब आ जाओ 3D वेक्टर हो गया, 2D वाला पार्ट। 2D वाले पार्ट के अंदर कॉनिक सेक्शन, मैं कॉनिक सेक्शन के आपके दोनों क्वेश्चन गलत मानता हूं। क्या मानता हूं, दोनों गलत मानता हूं, लेकिन एक सही हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अपन एकदम नेगेटिव में जा रहे हैं, दोनों गलत, एक हो जाएगा आपका, लेकिन अपन दोनों लेफ्ट करते हैं। अब आपका जो आगे का पार्ट बचा ना, पूरी की पूरी कैलकुलस बच गई। कैलकुलस देखो ऐसा टॉपिक है, हमें लगता है हमें सब कुछ आ रहा है, पर ये क्या है, क्वेश्चन टाइम ले जाता है। तो टाइम नहीं होता, आ तो सब रहे हैं, टाइम ले जाता है। टाइम की वजह से हमारे 50% क्वेश्चन सीधे सीधे छूटते हैं। ये रियलिटी होती है, ये हमें समझ में बाद में आती है जब पेपर दे के आते हैं। तो कैलकुलस के अंदर 50% क्वेश्चन ही सही होंगे आपके, मैं अभी बताऊं। सही तो सारे कर सकते हो, यहां आने के बाद में तो सारे कर दोगे आप, लेकिन वहां टाइम नहीं होता। टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे ना, तो वो हो जाता है उगचूक, और उगचूक होने पर फिर इतना टाइम, वहां पेशेंस नहीं होता, वहां तो जल्दीबाजी रहती है। तो क्या हुआ यहां पर, कैलकुलस के अंदर कितना पार्ट समझ में आया आपको बताना जरा। कैलकुलस केवल 50% क्वेश्चन सही होंगे,
कितने भी आए, उसमें कैलकुलस में सारा आ गया, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद में डिफरेंशियबल, अवकलन, समाकलन, निश्चित, अनिश्चित, डेफिनेट और इनडेफिनेट, उसके बाद में एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रोल पर में, और उसके अलावा परिवर्तन की दर, अभिलंब रेखा, स्पर्श रेखा, उनकी लंबाई, उनके समीकरण, उनकी ढाल, उसके बाद में क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, ये, और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण जो 12th वाली है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैलकुलस में आ गया। पूरा का पूरा पार्ट किसमें आ गया? कैलकुलस में। लेकिन कैलकुलेशन का क्वेश्चन 50% ही सही जाएगा, है वो आपको मैं अलग से बता दूंगा, अलग से मैसेज डाल दूंगा अभी, क्योंकि काउंटिंग यहां गलत हो जाएगी। अभी ऐसे तुक्का मारने में मतलब नहीं है, जितना पता है उतना मैं बता रहा हूं, फालतू का तुक्का मारने से कोई फायदा है। अभी मैं बता दूं कुछ भी आप मान लोगे, एग्जैक्टली एवरेज भी एग्जैक्टली बताऊंगा मैं आपको, काउंट करूंगा पेपर लेके 16-18 वाला, फिर ही बता पाऊंगा आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा, समझ आया? जिनका जितना जो आपको बता रहा हूं कि भाई इसमें ये क्वेश्चन आ रहे तो वो बताता जा रहा हूं, समझ आया ना? ओके, कैलकुलस 50% होगी, ट्रिगोनोमेट्रिक भी ऐसी है भाई। अगर किसी ने बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 50% आपको कम से कम कर लो, समझ आया? और अब बच्चा आपका 10th स्टैंडर्ड वाला पार्ट, 10th स्टैंडर्ड वाला पार्ट को आप कम से कम 80% खींचने की कोशिश करो खुद से, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या होता है, क्वेश्चन तो इजी होते हैं, टाइम लगता है। 10th वाला जो पार्ट है ना, इसमें टाइम लगता ही है। क्षेत्रफल, आयतन वाले क्वेश्चन है ना, 1 मिनट में नहीं होते, इतना बड़ा मुंह मत बनाओ, 1 मिनट में नहीं होते क्वेश्चन, नहीं होते, क्या कर लोगे बताओ? 3 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो, 2 क्वेश्चनों की वाट लगा रहे हो, क्या कर लिया भाई? जो रियलिटी है ना, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आज हकीकत पता है, पेपर में मात खा जाओगे, फिर कौन बताने बैठेगा आपको? पहले से तैयार हो जाओ भाई। दो चीजें हैं, बचेट खा के सीख लो, या फिर किसी का एक्सपीरियंस यूज कर लो। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है? मैं तो बचेट खा ली, और बचेट खाने के बाद में दोबारा तैयार होके, ठीक है, सिलेक्शन करवा लिया। आप बचेट खा के सिलेक्शन करवाना चाहते हो, सीधा पहले प्लानिंग बना लो। ये वो चीजें जो मतलब कि क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां दिमाग लगाते पूरा, यहां 15 दिन लगा दिए और इस पूरे वाले को ही 15 दिन दिए, हो गई ना बेवकूफी? अरे जहां आपको टाइम देना था, जहां आपको स्कोर करना था, वहां तो टाइम दिया नहीं, यहां टाइम दे दिया। इधर फालतू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीट पूरी सोल्व कर रहे हैं, और जिसकी सीट सोल्व करनी थी प्रोबेबिलिटी की, उसकी की नहीं उसने। वेक्टर की सीट सोल्व करनी थी, उसकी की नहीं, क्योंकि चाहे तो वहां बन रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सोल्व कर लो, क्वेश्चन एक सही होना है, तो लग गई बात। तो क्या हुआ, पहले आने वाला कर लो ये, उसके बाद में वो करो। तो अब इसमें देखो, मोटे मोटे तौर पर जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये क्या बेस बना देंगे, फिर आपका यहां से 50% से खूब क्वेश्चन निकल के आएंगे, 10% वाले में यहां से सीधे क्वेश्चन खूब सारे निकलेंगे आपके, समझ आया? उसके बाद में है 10th वाले में से अपन अप्रोक्सीमेट 15 मान सकते हैं, 12-13 से 15 के बीच में आता है, 13 के 15 के बीच में आता है, 13 भी आ जाते हैं, 12 भी आ जाते हैं, 15 भी आ जाते हैं, लेकिन 15 मान के चल ले, 12-13 के आसपास रेशियो रहता है, ज्यादा नहीं आते 10th वाले पार्ट के, 12-13 क्वेश्चन आते हैं, समझ आ गया ना? हाँ, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड है, अब उसमें आ जाओ। टीचिंग मेथड को मैं इधर ले लेता हूं, 100% है टीचिंग मेथड तो, है ना? ऊपर क्यों, ऐसे ऐसे भी नहीं करेंगे, जो है वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में क्या करना, 3 बुकलेट पढ़ लो ढंग से, ठीक है? कौन कौन सी बुकलेट? अपनी कोचिंग की बुकलेट पढ़ लेना, और बाकी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां आप देख लेना, समझ आ गया? तो वो देख लेना, ठीक है? तो ये टीचिंग मेथड आराम से आप 2 बुकों से पढ़ लोगे ना, तो टीचिंग मेथड आपका बढ़िया तैयार है, क्योंकि टीचिंग मेथड फिक्स है। एक डेफिनेशन को क्वेश्चन आओगे, एक गणित की प्रकृति का क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। एक रेखीय 20 क्वेश्चन आना है, 20 क्वेश्चन देगा कहां से एग्जामिनर, फिक्स है उसका पार्ट। एक अभिगर्मित अनुदेशन जो है, साथ ये रेखीय और
आरोही अवरोही मैथमेटिक्स, ये अंग्रेजी वाले बोल के हिंदी वाले मुंह की तरफ देख रहे हो, मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको, हिंदी में आरोही अवरोही बोलते हैं, अवरोही बोलते हैं, आरोही अवरोही, ठीक है। ये तीन, अब विकर्मित अनुदेशन का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक पाठ्यक्रम का, एक मूल्यांकन का, ऐसे कर करा कि वो एक एक क्वेश्चन जुड़ते जाते हैं, समझ आ गया। और शिक्षकों की भी एक वो उसमें जो पाठ्य क्रिया सामग्री है, ऐसे ऐसे करके हर से एक एक क्वेश्चन उठाता है। तो वो कम से कम 2 बुक से आप पढ़ लोगे तो बढ़िया जच जाएगा। अपने वाली कोचिंग वाली बुकलेट इसलिए पढ़ लेना, बहुत अच्छे से है, रीजन उसका साफ है कि रीट के अंदर टीचिंग मेथड थे, तो उसमें 2016 में भी, फिर 18 में भी, फिर 21 में 3 बार अपडेट हुआ हुआ मैटर है, तो कोई कमी नहीं है, समझ आ गया। ऑलमोस्ट कवर है, लेकिन 2 से इसलिए बोले कुछ छोटे भी नहीं, ठीक है। हाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग मेथड हो गया। अब टीचिंग मेथड के 20 में से कितने मान के चलो, मान के तो 20 ही चलो। अरे ना, कॉन्फिडेंस खराब होता है, 20 ही मान के चलो, 20 सही करेंगे हम, सही से कहता हुआ है, सही। कॉन्फिडेंस डाउन मत रखो, मुझे पता है काट पीट के 15 सही रह जाएं, 15 टारगेट रखेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस ये रखो कि 20 ही सही करना है, कोई गलत नहीं करेंगे। क्यों? रेट में पढ़ लिया, सेकंड ग्रेड में दोबारा पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए। ये प्लानिंग तो हो गई आपकी 11वीं 12वीं वाले मैटर की। ये स्पेशली ध्यान रखो, कॉलेज वाले की जो प्लानिंग है ना, मोटे तौर पर समझाता हूं मैं, बोर्ड पर समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर क्या है कि कॉलेज वाले बुकों को ना आधी इधर रख लो और आधी इधर रख लो। इधर वो रख लो जो आपको आती है बढ़िया बढ़िया तरीके से, इधर वाले में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जरूर रख लेना। वो आपको लगती है कि नहीं आती, उसके क्या करो, क्वेश्चन इया का उठा उठा देवोगो, चाहे क्वेश्चन ते लिखो, चाहे सीधा सीधा याद करो। जो पॉइंट है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इधर रख लेना। आने वाले में वेक्टर जो आपकी है सदिश कलन, वो इधर रख लेना। उसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो 6-7, वो बीच में से 6-7 रिलेशन है, उनमें से एक आएगा, स्टोगोस्पर में से एक आएगा, ठीक है ना। 2 तो मैं बताई थी आपको। एक पहली प्रश्नावली है ना स्टार्टिंग में से, एप अचर और डेल एप बाई वो वाला वो रिले, एक वहां से भी आता, 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। वो इजी पार्ट है, आराम से कर सकते हैं, वो वाला इधर रख लेना। 2 बुक ये रख लो। उसके बाद में अलजेब्रा इधर रख लो, हैं, डायनेमिक स्टैटिक्स इधर रख लो, और मैं सारी ना रखवा दो, ये ध्यान रखना। आंशिक अवकलन पर रख लो, बिंब क्लोरो की इक्वेशन, लांगराज इक्वेशन है ना, भी कोई इक्वेशन आया करे, क्लोरो की इक्वेशन, लांगराज इक्वेशन दूसरी प्रश्नावली में होनी चाहिए, भी कोई एक आवे, वो एक तो कर लो एक बार। मतलब क्या करो, किसी भी बुक में जा रहे हो ना, पहले आने वाले निकालो, फिर नहीं आने वाले तैयार करते रहो, समझ आया ना। जैसे इसमें अपन ने आने वाले कर लिए, वो नहीं इनमें तो क्या है, इनका तो वैसे रीडिंग लगाना होता है, तो ये रीडिंग लगाओ, इनमें टाइम वेस्ट मत करो, समझ आया। ओके, अब और क्या रह गया, एनए वाले में क्या करो, थ्योरेटिकल चीजों को तो छोड़ो मत, थोड़ी वाले जो क्वेश्चन है वो तो सही हो जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही हो या नहीं हो ये हम कुछ नहीं कह सकते, आते हुए भी गलत हो सकते हैं, तो इसलिए एनए को तो आप क्या करो, एक बार थ्योरेटिकल तरीके से तैयार कर लो, उसका मत रखो ज्यादा प्रेशर माइंड में, 50% ही सही जाना उसका वैसे भी, ठीक है। कोई एन का मान आते ट्रेपेजोइडल वाला सिम्पसन मेथड, वहां से एन का मान पूछ लेता है, तो वैसा क्वेश्चन उड़ा देना सीधा सीधा। इष्ट समीकरण, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, उसकी भी कहानी यही है। क्या कहानी है उसकी, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की क्या कहानी है, उसमें थ्योरी वाला एक क्वेश्चन जो परिवहन समस्या है ना, वह सुसंगत हल, रिक्त कोष्टिका वाला, उसमें वो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो एक क्वेश्चन को 2-3 बार तरीके से पूछा हुआ है, वो पढ़ ही लेना। वो क्वेश्चन सीधा सीधा लगभग पूछने की संभावना रहती है, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन सा, आधारी रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में एक क्वेश्चन आप वो कर लेना जिसमें x1 का मान और xn का मान दिया हुआ है, x1 और xn का मान दिया हुआ है, जिसमें वो परिबद्ध वाला है ना, x1 और xn देके एक तो क्वेश्चन वो देख लेना। एक दूसरी प्रश्नावली है 3 से भी, जिसमें थ्योरम है ना, कोशी अनुक्रम वाले, वो थ्योरम एक पेज पे लिख लो, एक थ्योरम का, एक x1 xn का, एक 2 तो कर लो तैयार। उसके बाद में कितना तैयार होता है वो करते रहो।
वो एक्स्ट्रा वो करते रहो। समझ में आया ना? इस तरीके से। ऐसे ही आपका जो अवकलन गणित सेकंड है उसके अंदर क्या करो, एक क्वेश्चन वो तैयार कर लो। कौन सा क्वेश्चन तैयार करोगे? अनंत स्पर्शी का असमतोड़ वर्तीय, और वो एक ही चैप्टर है ना, चैप्टर अनंत स्पर्शी की बात कर रहा हूं, एक ही चैप्टर है। बिन तैयार करो, आणु बीमा ये क्वेश्चन दरी बारे हो जाए। अब तैयार क्या करना, वो थारी मर्जी है, समझ के करो, रट के करो। वर्तीय वाले तो रट लेना, मैं बताऊं, वर्तीय वाले तो रट लेना और बाकी निकाल कर सीख लेना। उसके अलावा पांचवी जो प्रश्नावली है समघात वाला, अवकलन गणित, अवकलन सेकंड, कैलकुलस सेकंड, पांचवी प्रश्नावली समघात का, समघात का एक क्वेश्चन आता है, इजी है, आराम से समझ में आता है, मजे मजे समझ में आता है, रिलेशन पूछता सीधा सीधा चेप देना उसका भी काम। अब समाकलन गणित सेकंड, समाकलन गणित सेकंड में क्या होता है कि इतने सारे तैयार तो कर नहीं सकते, वो लास्ट वाले आंसर तैयार नहीं होते सारे, तो जिनसे हो जाते वो तो कर लो, और जिनसे नहीं होते वो तो फिर वो उसी हिसाब से तैयार करो। लेकिन एक जो बीटा वाले फंक्शन वाले जो मान है उनको एक पेज पर जरूर लिखना है। वो उसमें 6-7 सूत्र है, बस 6-7 सूत्र एक पेज पर लिख लो। क्या क्या पता सीधा सूत्र पूछ ले तो आराम से कर सकते हो। और कौन सी बच गई? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, बिग टेंशन पाओ मत। मैं क्या बोल रहा हूं, एक पार्ट ऐसा जो हमें लगता है हमारा सही होगा पर उसका क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, टाइम लेगा, ये वाली खानी है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो ये सब पार्ट है कि उसका लगता है सही होगा पर उसका क्वेश्चन गलत चला जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की टेंशन मत पालो, पीआई सीआई निकालना आवे है बस बहुत है। और पहली प्रश्नावली आपको आती है, आपको पहली प्रश्नावली के अंदर रेखीय अवकल समीकरण आती है, यथार्थ अवकल समीकरण आती है। इन दो को तो ध्यान दे लेना, यथार्थ, क्योंकि वो उधर नहीं तो इधर 12th वाले में, तो कहीं ना कहीं इनसे एक क्वेश्चन आएगा तो वो तो हम सही कर देंगे, एक्स्ट्रा टेंशन मत पालो। समझ आया ना? तो कुछ पार्ट क्या करता हम साइड में कर दिया ऑलरेडी, छटनी कर देंगे ना, तो अब जो इधर जो बुक रखी ना इनको तो कर लो बढ़िया तैयार, और जो बच गया उसकी लगा लो रीडिंग। जीके के अंदर क्या करो आप, जीके का एक ही फंडा है, कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, जो भी नोट्स है नोट्स पढ़ लो, और उसके बाद में गाइड पढ़ना चाहो, जो गाइड पढ़ रहा है, पढ़ सकता है, समझ में आ रहा है तो पढ़ो, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि गाइड जो होते हैं ना, गाइड बहुत अच्छा, एक गाइड एक प्रकार से ग्राम्य गाइड है, बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए होंगे भाई, गाइड कर रहा है प्रॉपर्ली मैटर होता है उसमें, लेकिन गाइड में एक्स्ट्रा मैटर होता है। प्रॉब्लम ये है एक्स्ट्रा मैटर होता है, पढ़े क्या ये समझ में नहीं आता। मार्केट में इतनी, मार्केट से कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन वाली गाइड है ना वो मत पढ़ना। कई बच्चों ने मेरे को पिक सेंड किया कि सर ये गाइड हमने ले ली, वो गाइड का मैंने कवर पेज देखा था, फिर मैं बुक डिपो पर जाके वो गाइड मैंने देखी, वन लाइनर क्वेश्चन वाली जो गाइड है ना वो मत पढ़ना, उनमें कचरा डाल रखा है, फालतू के क्वेश्चन डाल रखे, राजस्थान पुलिस वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस की तैयारी थोड़ी कर रहे होते, तो गाइड कोई पढ़ो, थ्योरी वाली गाइड पढ़ो, वन लाइनर वाली गाइड मत पढ़ना। पहले बताऊं, वन लाइनर वाली गाइड मत पढ़ना। अब पढ़ना क्या है वो सुनो, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं वो सुनो। मैं तो आपको बताया, आपकी चॉइस, आप खुद समझदार हो आपको क्या करना है। मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो गाइड आ रही है मार्केट में टॉपिक वाइज, वो पढ़ो और उसी को रिवाइज करो, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना फायदा है। रीजन साफ है, जैसे आप सभ्यता पढ़ रहे हो, सभ्यताएं पढ़ रहे हो, सभ्यता में प्रीवियस ईयर में आए हुए 200 क्वेश्चन है, उन 200 क्वेश्चनों का प्रीवियस ईयर की जो गाइड आ रही है उनमें साथ साथ डिस्क्रिप्शन है, तो जो क्वेश्चन आ गया उसके आसपास बनने वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, एक तो प्लस पॉइंट वो हो गया, डिस्क्रिप्शन में हो गया। और आने वाले सारे क्वेश्चन, अब तक जितनी भी एग्जाम लगी है वो सारे क्वेश्चन कहां से उठाए हैं? एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से। तो वो एनसीईआरटी आरबीएससी ओरिएंटेड मैटर हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड बोल सकते हैं। उसके बाहर कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी नया बन गया तो क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी फिर फालतू में। सारे क्वेश्चन सही करने की भी आवश्यकता मैक्सिमम। मैं क्या करूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लोगे ना 40% क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे।
40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम वाले, उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन का जो कोटेशन आता है उनमें से मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उठाएगा कहां, प्रीवियस ईयर में हर पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं वो डाल रखा है और उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो बनेगा नहीं कोई क्वेश्चन, सारा मैटर रिवाइज हो रहा है, एक एक बार नहीं, दो दो बार। तो बेटर तो है ये। उसके बाद में आप अगर उसके बाद में एडिशनल कोई बुक पढ़ो, तो बुक वो पढ़ो जो पहले से बहुत अच्छे से चल रही हो, जैसे कि आप समझ रहे हो।